अक्सर लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं और हमें अपनी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। और कुछ लोग अपनी यही इंसानियत छोड़कर कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसको सुन के किसी का भी दिल कांप जाए। हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही केस के बारे में। अभी दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और वैसा ही एक और मामला दिल्ली का ही हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। 18 मई 2022 को श्रद्धा मर्डर केस, जिसमें कि श्रद्धा के पार्टनर आफ्ताब ने, जो कि आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रहा करते थे। जिनको नहीं पता लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है उनको मैं बता दूं, एक ऐसा रिलेशन जिसमें लड़का और लड़की बिना शादी किए हस्बैंड और वाइफ की तरह रहते हैं। तो श्रद्धा के पार्टनर आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर करके उसकी बॉडी के टुकड़े करके अपने घर के ही फ्रीजर में छुपा रखे थे। कुछ ऐसा ही हुआ 14 फरवरी को सामने आए निक्की यादव और साहिल गहलोत के केस में। दोनों 4 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, सब बिल्कुल सही चल रहा था। बट प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब निक्की को पता लगा कि साहिल की शादी फिक्स हो गई है 10 फरवरी के लिए। और तब से ही निक्की ने साहिल को शादी के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। और इसी चीज की बातचीत करने के लिए उसने बाहर घूमने जाने का, गोवा जाने का प्लान बनाया और साहिल को 8 फरवरी को अपने पास बुला लिया। 8 फरवरी की पूरी रात साहिल निक्की के साथ ही रुका और रात को साहिल की टिकट बुक ना हो पाने पर उन्होंने गोवा का प्लान ड्रॉप करके हिमाचल जाने का प्लान बनाया और अगले दिन सुबह ही वो हिमाचल जाने के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर जाते ही दोनों की आपस में बहस हुई और साहिल ने उसकी ही कार में पड़ी एक डाटा केबल जो मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज होती है उसको उठाया और निक्की का गला दबाकर उसका मर्डर कर दिया। और मर्डर करके निक्की के फोन से सारा डाटा भी डिलीट कर दिया और उसकी बॉडी को ले जाकर मित्राओ गांव के बाहर बने अपने पुराने ढाबे के फ्रिज में छुपा दिया। और अगले दिन 10 फरवरी को जाकर दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। और जब पुलिस ने साहिल से पूछा तो उसने बोल दिया कि मेरा काफी दिनों से निक्की से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। पर साहिल पकड़ा तब गया जब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गई उन दोनों की उस दिन की जाते हुए की। अब पुलिस ने साहिल को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे इस केस में चार्जशीट फाइल होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं बस यही प्रे करता हूं कि 23 साल की निक्की यादव को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और कन्विक्ट को जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। और साथ में ये भी प्रे करता हूं कि आने वाले टाइम में हमारी सोसाइटी के सामने ऐसे प्यार से भरोसा उठाने वाले केसेस ना हो। और प्लीज अपनी इंसानियत कभी मत भूलें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सत्य में जयते।